नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक और ऐतिहासिक कहानी जो कि शायद आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया में हुई सबसे बड़ी मानव हत्या के लिए जिम्मेदार था। चाहे वह कैद में रखकर यहूदियों को बेरहमी से मार डालना हो या द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने वाले सबसे प्रमुख लोगों में से एक होना हो, एडोल्फ हिटलर ने सभी जगह उन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कि मानव इतिहास को शर्मसार करके रख दे। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था और उनकी शिक्षा लिंज नाम की जगह पर हुई थी। जब हिटलर मात्र 17 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद वह लिंज छोड़कर वियना नाम के शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने कला विद्यालय एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं, जिस कारण वो पोस्ट कार्ड बनाकर अपना गुजारा करने लगते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही चित्रकार बनना चाहते थे। और अगर उन्हें उस समय कला के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया होता तो शायद दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जो भयानक मंजर देखा वह दुनिया को नहीं देखना पड़ता। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन वो तो शायद किसी और चीज के लिए ही बने थे, इसीलिए वह पोस्ट कार्ड का काम बहुत दिनों तक नहीं कर सके। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो वह जर्मनी के सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार होती है, जिस कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उस समय जर्मनी को किसी ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें कि देश प्रेम और सैन्य कुशलता की जानकारी हो। उसी समय एडोल्फ हिटलर जर्मनी के सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर उभर के सामने आते हैं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्हें भाषणों का जादूगर माना जाता था। उनके भाषणों में वो प्रभाव था जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, जिस कारण 1918 में उन्होंने राष्ट्रीय जर्मन कामगार पार्टी NSDAP की स्थापना की, जिसे हम नाजी पार्टी के रूप में जानते हैं। और उन्होंने स्वास्तिक को अपने नाजी पार्टी का चिन्ह बनाया और नाजी पार्टी के लोग हमेशा ही खाकी वर्दी पहना करते थे। हिटलर ने जर्मन्स को दुनिया की सबसे उत्तम कौम बताया और उनका ऐसा मानना था कि जर्मन्स दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में हुई जर्मनी के हार के लिए वह पूरी तरह से यहूदियों की कायरता को दोषी बताया करते थे, जिस कारण उन्होंने यहूदियों को जर्मनी से उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। उन्होंने बिना किसी दोष के यहूदियों को पकड़कर जेल में डालना और उन्हें भूखे प्यासे रखकर मार डालना, उन्हें जिंदा ही गैस के चैम्बर्स में डाल देना और भी अनेकों प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिटलर के अत्याचार ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों की जान ले ली। 1934 से लेकर 1938 तक इन 4 सालों में हिटलर द्वारा यहूदियों पर किया जाने वाला अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 6 करोड़ सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। तो जिससे हम यह कह सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर ही वह व्यक्ति था जिसके कारण लगभग 7 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि हम कह सकते हैं कि आज तक दुनिया में किसी भी शासक के नीतियों के कारण एक समय काल के दौरान इतने लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है। हिटलर जो कि यहूदियों से इतनी नफरत करता था कि उसने यहूदियों पर अत्याचार करने की अपनी सारी हदें पार कर दी। लेकिन वह जिस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करता था वह खुद भी एक यहूदी थी जिसका नाम ईवा ब्राउन था। जब 30 अप्रैल 1945 को युद्ध हारने की खबर मिलने के बाद हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। उस समय हिटलर के आखिरी समय तक भी ईवा ब्राउन उनके साथ थी। हिटलर के आत्महत्या करने के कुछ समय पहले ही ईवा ब्राउन और एडोल्फ हिटलर शादी के बंधन में बंधे थे। आइए अब आगे के वीडियो में समझते हैं एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। 1918 में हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना की और 1922 आते आते वो जर्मनी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हो चुके थे। हिटलर अपने जीवन काल में इटली के फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी से काफी ज्यादा प्रभावित थे,
बहुत से मामलों में दोनों की विचारधाराएं काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलती थी, जैसे कि उग्र सैनिकवाद, साम्राज्यवादी नीति, शक्ति के दम पर हिंसा का समर्थन, लोकतंत्र और उदारवादी नीति के विरोधी, और ये दोनों ही स्वतंत्रता और मानवता के पूर्ण विरोधी थे। इनका बस एक ही मानना था कि देश का विकास राष्ट्र समाजवाद में है, जिसका की मतलब होता है राष्ट्र ही सब कुछ है, उसके लिए सही हो या गलत हो, जो भी हो सब कुछ कर जाना। 1923 में हिटलर ने पहली बार तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाब ना हो सके और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वहीं जेल में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब मीन कैंप लिखी, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है मेरा संघर्ष। इसी बीच 1930 से लेकर 1932 के बीच जर्मनी में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। उसी को मुद्दा बनाकर हिटलर ने चुनाव लड़ा, लेकिन वह उस चुनाव में विजयी नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1933 के चुनाव में जीतकर वह पहली बार जर्मनी के चांसलर बनने में कामयाब हो जाते हैं। हिटलर ने चांसलर बनते ही सबसे पहले जर्मनी के संसद को भंग कर दिया और वहां की सत्ताधारी पार्टी साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित करके उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं। और 1934 आते आते उन्होंने खुद को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। 1934 में ही हिटलर ने अपने अत्याचारों के खिलाफ और अपनी विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया में उठ रहे विरोध को पहचान लिया था, जिस कारण उसने तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा लगने के बाद 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की सशक्तिकरण नीति की निंदा की और 1939 आते आते हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यही वह प्रमुख कारण था जिस कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था, जिस कारण फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं और संपूर्ण विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, जिसमें कि पहला गुट था एक्सिस पावर, जिसमें कि जर्मनी, इटली और जापान थे और उनके सामने मित्र राष्ट्र की सेनाएं युद्ध लड़ रही थी, जिसमें कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ का समावेश होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक 6 सालों तक लड़ा गया, जिसमें कि करीबन 6 करोड़ सैनिकों और कितनी ही आम जनता ने अपनी जान गंवाई और 1945 में मित्र राष्ट्रों ने एक्सिस पावर पर विजय पाई और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। हम द्वितीय विश्व युद्ध पर अपने किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, तब जर्मनी के लिए युद्ध के हालात बिगड़ने लगते हैं और हिटलर के खुद के सैनिक अधिकारी भी उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। और फिर 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत संघ ने अपनी पूरी शक्ति से जर्मनी पर हमला कर दिया, तो इस युद्ध में जर्मनी की हार हो जाती है। जब हिटलर के सैन्य अधिकारियों ने हिटलर को बताया कि वो युद्ध हार चुके हैं, तो हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही शादी की थी, दोनों अपने बंकर में आत्महत्या कर लेते हैं। मित्र राष्ट्र की सेनाएं जब बर्लिन में दाखिल होती हैं, वहां यहूदियों पर किया गए अत्याचारों को देखकर उनकी आंखें भर जाती हैं। उनका भी ऐसा कहना था कि एक इंसान इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है। इतना अत्याचारी होने के बाद भी हिटलर में कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे कि हिटलर पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पशु हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बनाए। धूम्रपान को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने वाले हिटलर दुनिया के पहले शासक थे। इतने सारे अत्याचार करने के बाद भी 1939 में एडोल्फ को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 1938 में द टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मानते हुए उन्हें मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। तो यह थी एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ बातें। एडोल्फ हिटलर अच्छे हों, बुरे हों, कैसे भी रहे हों, लेकिन हम एक बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि वह आज तक के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।